इस बात की सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, जरा सबसे पहले उस पर एक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी हां, जिस तरह से ट्रंप का टैरिफ टेरर जारी है, उन सब के बीच में जो इंपैक्ट आ रहा है बाजार पे, सेक्टर्स पर, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ रहे हैं हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गावशिंदे साहब। अभिषेक को बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत वक्त से जो है वो जो लगातार टैरिफ को लेकर बातें थी, आखिरकार वो दिन आया, उसको हम बाजार में रिएक्ट होता भी देख रहे हैं। लेकिन ये जो बार बार ट्रंप साहब 52% का बार बार जिक्र कर रहे हैं, जरा हम इसको डिकोड करना चाहते हैं कि आखिर इस टैरिफ को किस नजरिए से देखना होगा। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कई लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं, क्या इंडिया यूएस पर 52% का टैरिफ लगाता था। इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि यहाँ पर एक एक्जिम रेशियो होता है कि एक कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है, उसके कंपैरिजन में कितना इंपोर्ट हो रहा है। उस रेशियो के सुधार की एक ही प्रक्रिया है। मैं आपको सिंपल नंबर्स के साथ समझाता हूँ कि यूएस में इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है वो करीब करीब $87 बिलियन का होता है। उसके बाद सामने की तरफ आप देखेंगे तो जो इंपोर्ट होता है वो रफली 40-41 बिलियन डॉलर के आसपास होता है। तो जो गैप है वो अराउंड 52% ऑफ द एक्सपोर्ट है। मतलब कि अगर आप देखें तो $45 बिलियन के आसपास का जो गैप होता है, ये $45 बिलियन का गैप $87 बिलियन के सामने करीब करीब 52% के आसपास होता है। तो जिस 52% की आप बात कर रहे हैं वो टैरिफ नहीं है, वो जो डेफिसिट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में वो है 52%। अब इसी 52% को जब मैं 26% कर देता हूं तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आज हो रहा है वो कल से बंद हो जाएगा या उसमें एकदम से चेंज आ जाएगा। वो चेंज ओवर द पीरियड आता है। बट इसके बीच में अगर मैं ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो के बीच में अगर एक टैरिफ लगा देता हूँ किसी कंट्री के ऊपर, तो जो मेरा फिजिकल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच जो गैप है वो आपको कम होता हुआ नजर आता है। तो जो हमारा बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन बता रहा है कि ये जो 48% का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो है यूएस का इंडिया के साथ में, अगर ये 26% की टैरिफ लग जाती है तो वो करीब करीब 74% के आसपास आ जाता है। दूसरी बात, ये जो टैरिफ है ये कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ है। जिस भी कंट्री पर लगी है वो कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ से, प्रोडक्ट स्पेसिफिक टैरिफ नहीं है। इसका एक ही मकसद है कि जो डेफिसिट है, जो गैप है, उसको किस तरीके से कम किया जाए। बिल्कुल, कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है। हालांकि मेरे ख्याल से कुछ और डिटेलिंग का हमें इंतजार करना होगा जो बाद में जाके व्हाइट हाउस जारी करेगा। लेकिन बहुत जरूरी है ये समझना कि अब भारत को कहां कहां पर अपना गेम प्लान चेंज करने की जरूरत है। कुछ सेक्टर्स की हम बात करेंगे जिनको लेकर ऐलान होने की उम्मीद थी, जहां पर नहीं हुई है, और जहां पर हुई है वहां पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, फार्मा रिलेटिवली फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है, लेकिन ऑटोमोबाइल मेरे ख्याल से यहां पर जो है सिग्निफिकेंट इंपैक्ट दिखाई देगा। मैन्युफैक्चरिंग और जनरल एक्सपोर्ट पे भी हम देख रहे हैं कि चैलेंजेस हैं। आईटी सर्विसेज रिलेटिवली अनअफेक्टेड फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब का जो है सर्विसेज की ओर ध्यान गया नहीं है, जहां पर भारत जो है बहुत बड़े तौर पर अपनी सेवाएं उनको देता है। तो ओवरऑल बताइएगा कहां गेंद हमारे पल्ले में है और कहां उन्होंने जो है चौका मार दिया है। देखिए, सबसे पहले अगर आप फार्मा सेक्टर की बात करें तो इंडियन फार्मा सेक्टर का एक्सपोर्ट अच्छा खासा यूएस में होता है। बट ये यूएस के लिए एक उपयोगी चीज है। यूएस के ओवरऑल एक्सपेंडिचर में अच्छा खासा सेविंग इंडियन एक्सपोर्ट जो फार्मा का यूएस में होता है उसके जरिए होता है। तो और पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही थी कि यूएस एफडीए का बहुत सारी कंपनीज को अप्रूवल मिल रहा था। हाँ। तो एक अंदाजा हमारा ये था कि एक तरफ आप अप्रूवल दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप टैरिफ लगा के एक्सपोर्ट को महंगा करेंगे, तो ऐसा हमें अंदाजा था कि नहीं होगा। और जो आज जो आया है डिसीजन वो भी तकरीबन उसी दिशा में है। तो फार्मा सेक्टर एक आप कह सकते हैं कि जो इसमें एक बेनिफिशियरी रहा है। दूसरी बात आप देखेंगे कि केमिकल सेक्टर हुआ है, टेक्सटाइल सेक्टर हुआ, और भी सेक्टर्स हुआ, इसमें आपको दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा कि जो टैरिफ अगर ऐसी कंट्रीज में जहां जो हमारी कॉम्पिटिटिव कंट्रीज है वहां पर अगर टैरिफ रेट ज्यादा हो जाता है तो हमारा कॉम्पिटिटिव एज बढ़ जाएगा। जैसे टेक्सटाइल में अगर हमारा देखें तो बांग्लादेश, वियतनाम जैसी कंट्रीज के साथ हमारा कंपटीशन होता है, वहां पर अगर रेट्स ज्यादा रहते हैं तो वो हमारा कॉम्पिटिटिव एज बढ़ेगा और हमको आगे आने वाले दिनों में उसका फायदा मिल सकता है। तीसरी बात देखें तो ऑटो पार्ट्स या स्टील्स वगैरह, इन सब में जो अगर आज देखें तो ये रिलीफ नहीं दिखेगी। ये ऐसा है कि इन पर पहले ही डिसीजन आ चुका था, पहले ही इन पर टैरिफ की बात हो चुकी थी, 25% के आसपास। तो उस पर आज कोई रिपीटेशन नहीं हुआ है। तीसरी बात आप देखें तो आईटी सेक्टर में जो हुआ है, मैं कहूंगा कि ये टैरिफ की डायरेक्ट मार नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वॉर अगर किसी तरह का रिसेशन यूएस मार्केट में आता है, जो कि इंडियन आईटी मार्केट के लिए बहुत बड़ा मार्केट है,
तो उसका इम्पैक्ट जो है आईटी सेक्टर्स पर पड़ सकता है और कहीं ना कहीं मार्केट उस चीज़ को फैक्टर कर रहा है और दैट्स वाई हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में भी जो है आईटी सेक्टर में एक तरह की कमजोरी देखने को मिली। बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन आईटी इंडेक्स का ही है अभिषेक सर। अब सबसे पहला बात की आईटी इंडेक्स में एक मैक्रो इम्पैक्ट भी आता है क्योंकि एक रिसेशनरी जो है फील आ रहा है यूएस में जो इसे डिसीजंस ले रहे, तो क्या इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज को होता है वो ज़रा बताएं। और क्या ये लॉन्ग टर्म इशू रह सकता है क्योंकि ऑलरेडी जूझ रहे आईटी कंपनीज इनके ऑर्डर बुक को लेके, एआई का भी इशू आया है, तो अब ज़रा बताएं आईटी सेगमेंट के बारे में। सी अगर मोटा मोटी आप देखें तो नास्कॉम ने भी इस साल के लिए जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया वो महज 5% के आसपास दिया है, तो एक्सपेक्टेशंस एटलीस्ट इटसेल्फ जो है वो काफ़ी मॉडेस्ट थी। अगर आपने एक्सेंचर का भी अगर रिजल्ट देखा था तो उसने भी बताया था कि जिस तरीके से यूएस में जो फेड के एक्सपेंसेस में कटौती हो रही है उसका असर देखने को मिल रहा है। यूके मार्केट में आप देखें तो उन्होंने जो है उनका जो मेडिकल रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका अबोलिश करके कहीं पर मर्ज किया है, तो उसके कारण भी थोड़े दिनों में या नियर टर्म में हम कुछ इम्पैक्ट देख सकते हैं। एआई वगैरह की जो बात है वो ओवर द पीरियड टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी और वहाँ पर ये कंपनीज भी जो है प्रैक्टिकली जो है अपना प्रेजेंस जारी कर सकती। बट जो ये इमिनेंट प्रेशर है, जैसे गोल्डमैन सैक्स ने कहीं कहा है कि जो यूएस में रिसेशन की प्रोबेबिलिटी है वो 20% से बढ़ के 35% हो जाती है। अगर यूएस मार्केट में रिसेशन आता है, यूएस बैंकिंग सिस्टम में अगर उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली इंडियन आईटी सेक्टर पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि इन कंपनीज में कौन सी ऐसी कंपनी से जो इस तरह से जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको मिटिगेट कर पाती है। बट एट प्रेजेंट हमारा ध्यान होगा कि जो अगली तिमाही की या इस तिमाही के जो नतीजे आ रहे हैं उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्रीज क्या हो। जी जी।